इफ साइन अल्फा, ठीक है, हमारे पास है 24/25 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 24/25 वेयर अल्फा इज इक्वल, अल्फा जो है वो 0 से 90 के मिडल में है और बीटा जो है वो भी 0 से 90 के, यानी कि ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आपने प्रूफ क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 33/725 के इक्वल है। अच्छा देखिए, साइन अल्फा माइनस बीटा को हमने प्रूव करना है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो उसने खुद ना इसमें से साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कॉस बीटा की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, माइनस हमारे पास सिर्फ कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं है हमारे पास और ना ही साइन बीटा की है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास हम लेंगे साइन अल्फा से, इस फार्मूला की मदद से। देखिए जरा, ये हमारे पास होता है साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, वो बीटा लिखा हुआ है, अल्फा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अल्फा में हमारे पास देखिए जरा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस ये जो साइन की वैल्यू है वो हमारे पास है 24/25। ठीक है, और अगर हम ना 24 का स्क्वायर करें तो वो बनता है 576। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 576 डिवाइडेड बाय 725, ये होता है हमारे पास 25 का 625। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाता है नीचे 625, 1 से डिवाइड करें 625 माइनस 576, इसमें से माइनस कर लेंगे। 625 में से अगर हम माइनस करते हैं 576, वो होता है 49। 625 ऊपर यहाँ पर भी क्या है, फ्रैक्शन, सॉरी अंडर रूट है। 49 जो है वो 7 का होता है हमारे पास, और नीचे हमारे पास ये 25 का, विच मीन्स कि हमारे पास जो कॉज ऑफ अल्फा है वो निकलता है 7/25। देखिए, साइन अल्फा की वैल्यू मैंने साइन अल्फा की जगह लगा दी, कॉस बीटा की वैल्यू मैंने कॉस बीटा की जगह लगा दी। अब मेरे पास ना कॉस अल्फा निकाला मैंने, वो मैंने कॉस अल्फा की जगह रख दिया। अब मुझे चाहिए साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू भी हम ना सिमिलर कॉस बीटा से लेंगे। ठीक है, मेथड यही रहेगा हमारे पास, बस ये है कि हमारे पास कॉस दूसरी साइड पे चला जाएगा और साइन इस साइड पे आ जाएगा। साइन बीटा इज इक्वल टू √1 माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर जो था वो अंडर रूट की वजह से खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो 20/49 है। 20/29, इसका स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस ये 400 है डिवाइडेड बाय 29, जो वो अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है, 29 मल्टीप्लाई बाय 29 कर देते हैं तो हमारे पास 841 आ जाता है। ठीक है, ऊपर अंडर रूट है, यहाँ पर 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841, 4 उसमें से रिमूव हो जाएगा और 441 डिवाइडेड बाय 841, यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट। अब देखिए जरा, उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो हमारे पास होता है 21 का स्क्वायर 441, और 841 जो है वो 29 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फाइनल हमारे पास है 21/29। ये है हमारे पास साइन ऑफ बीटा की वैल्यू। साइन ऑफ बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अच्छा देखें, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज के साथ हम प्लस लगा रहे हैं, जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस होता है। ठीक है, 2 साइन आते हैं, तो मैं सबके साथ प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है। अच्छा, वैल्यूज लगाने के बाद मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 480, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 147, नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया तो 725, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो 725। अब इन दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, दोनों सिमिलर है तो वही आता है एलसीएम। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया 1 और 480, माइनस लगाते हैं 147। 480 में से अगर हम 147 निकालते हैं दैट इज 333,
और डिनोमिनेटर में है 725, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट इनकी वैल्यूज से हमने दूसरी वैल्यूज लेके आनी है। साइन अल्फा से कॉस अल्फा आ जाएगा और कॉस बीटा से हमारे पास साइन बीटा आ जाएगा। वैल्यूज फिल करें, एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल